हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जनरल स्वास्थ्य के बारे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको नोट्स के साथ साथ बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा, चैप्टर के बारे में समझाया जाएगा। प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और प्यारे बच्चों, जनरल स्वास्थ्य से हर साल बोर्ड पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। और प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा कि बोर्ड पेपर का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। प्यारे बच्चों, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन ढंग से जारी रखिए प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपको एकदम आसान भाषा में जनरल स्वास्थ्य के बारे में समझा दिया जाएगा, प्लस आपको नोट्स भी मिलेगा। प्यारे बच्चों, आप रिविजन भी अच्छे से कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इसी चैनल पे रोज़ नए नए वीडियो आते रहेंगे और इसी टाइप का बोर्ड पेपर के एग्जाम में सहायता मिलती रहेगी। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए एकदम आसान भाषा में समझते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जनरल स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जनरल स्वास्थ्य क्या होता है? तो जनरल स्वास्थ्य जनन के सभी पहलुओं सहित जितने भी हमारे जनन अंग है वो सभी कैसे होना चाहिए प्यारे बच्चों? स्वस्थ होना चाहिए, प्रॉपरली ढंग से काम करना चाहिए और सभी समय से विकसित हो। तो वो सब किस में आते हैं प्यारे बच्चों? जनरल स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो WHO के अनुसार यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्यारे बच्चों परिभाषा दिया गया है जनरल स्वास्थ्य का। तो ये पेपर में पूछता है प्यारे बच्चों, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। परिभाषा क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित, जैसे प्यारे बच्चों जनन अंग जितने भी हैं अच्छे प्रॉपरली ढंग से काम करें, उसके साथ और उनकी स्वच्छता उनके साथ साथ जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक व सामाजिक आदि की स्वच्छता भी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? जनन स्वास्थ्य कहलाती है। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य यानी जनन स्वास्थ्य क्यों लगा है, इसका उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? तो एकदम आसान भाषा में देखिए, जनन स्वास्थ्य के निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला प्यारे बच्चों, किशोर अवस्था आने पर बच्चों को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का सही प्रकार से ज्ञान होना, ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी सिखाता है, इसका ये भी उद्देश्य है। और जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य है कि किसी किशोर अवस्था में होने वाले बच्चों के द्वारा गलत कदम उठाने से बचने के उपाय भी बताता है जनन स्वास्थ्य, ठीक है बच्चों। और देखिए, और विवाह की उचित आयु व स्वस्थ जीवन की जानकारी देना है, इसका उद्देश्य है। और चौथा पॉइंट प्यारे बच्चों, गर्भवती महिला या गर्भवती माता की देखभाल, शिशु जन्म दर में वृद्धि तथा माता मृत्यु दर में कमी को लाना, ये भी प्यारे बच्चों जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य है। पांचवा पॉइंट है प्यारे बच्चों, प्रसव के पश्चात यानी प्रेगनेंसी के पश्चात शिशु की उचित देखभाल व स्तनपान के महत्व को बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी जब हमारा कोई प्रसव हो जाएगा उसके बाद यानी प्रेगनेंसी के बाद शिशु की उचित देखभाल करना है तथा स्तनपान मतलब कि दूध का पान कराना, स्तनपान मतलब प्यारे बच्चों दूध का पान कराना, इसके महत्व को बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और उनका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसव के पश्चात नियमित टीकाकरण की जानकारी देना। प्रसव जब हो जाएगा यानी प्यारे बच्चों जब प्रेगनेंसी के द्वारा डिलीवरी के बाद प्यारे बच्चों जो बच्चा होता है उसकी टीकाकरण नियमित रूप से उसकी जानकारी देना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि बच्चे में कोई प्रकार की कोई बीमारी ना हो सके। 7 है, कन्या भ्रूण हत्या रोकना। और कन्या भ्रूण हत्या कैसे बढ़ रहा है प्यारे बच्चों? तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो जांच करा के ये पता कर लेते हैं कि लिंग कौन सा है। अगर लिंग XX है तो प्यारे बच्चों लोग समझते हैं कि ये बेटी है और बेटी को ही उस भ्रूण की अवस्था में उसकी हत्या कर देते हैं, तो इसको रोकना है, ठीक है बच्चों। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विकल्पों के बारे में जानकारी देना है। अगर बार बार अगर संतान उत्पन्न करेंगे तो प्यारे बच्चों जनसंख्या नियंत्रण होगा, जनसंख्या वृद्धि होगा और संख्या वृद्धि से जनसंख्या विस्फोट होगा प्यारे बच्चों। तो इसी को रोकने के लिए इसमें जानकारी दिया जाता है प्यारे बच्चों जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत, इसका उद्देश्य है। और प्यारे बच्चों लैंगिक संचरण संबंधित रोगों के बारे में जानकारी देना है। जो लैंगिक संचरण के द्वारा जो रोग फैलते हैं उनको जानकारी देना है, एक क्या है प्यारे बच्चों? जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से देखकर पेपर में अच्छे से लिख सकते हैं, इसका उद्देश्य, ठीक बच्चों। और आगे चलते हैं, आगे दिया गया है प्यारे बच्चों जनसंख्या वृद्धि कैसे हुआ है इसको समझते हैं। तो अगर विश्व जनसंख्या की बात करें तो 1900 में था प्यारे बच्चों 2 अरब। सन 1900 में हमारा जो विश्व का जनसंख्या था प्यारे बच्चों 2 अरब के पास था, लेकिन सन 2000 में यह 6 अरब हो गया। देखिए 2 से 6 अरब हो गया, 3 गुना हो गया प्यारे बच्चों। और सन 2011 में यह बढ़कर 7.2 अरब हो गया प्यारे बच्चों। बस 10 साल में प्यारे बच्चों हो गया 7.2 अरब हो गया। देखने कितना तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए भारत की बात करें तो भारत में 1947 यानी जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी प्यारे बच्चों। और सन 2000 में इसकी जनसंख्या 1 अरब यानी 100 करोड़ हो गई प्यारे बच्चों, 100 करोड़, 35 करोड़ से 100 करोड़ हो गई प्यारे बच्चों। और
2011 में यानी 10 साल के अंतर में प्यार बच्चों ये हमारा हो गया 121 करोड़ यानी कि 1.2 मिलियन 121 करोड़ हो गया प्यार बच्चों। और 2024 में प्यार बच्चों 2024 में आंकड़ा नापा गया है जो भारत की कुल जनसंख्या प्यार बच्चों हो गई है 145 करोड़। कितना हो गया प्यार बच्चों? 145 करोड़ के पार हो चुका है 2024 में प्यार बच्चों। ठीक है, तो आप इस आंकड़ों के द्वारा, इस आंकड़ों से आप ये दर्शा सकते हैं कि हमारा जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है वो पर डे कैसे बढ़ रहा है। ठीक प्यार बच्चों, तो बच्चों इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसे अनुमान लगाया जा सकता है प्यार बच्चों कि आज जो है विश्व का हर छठवां व्यक्ति क्या हो सकता है? भारतीय है। आज विश्व का यानी विश्व का जितना भी व्यक्ति है उसमें से छठवां व्यक्ति क्या है? भारतीय। यानी भारत की जनसंख्या इतनी हो गई है, अगर विश्व जनसंख्या की बात करें तो उसमें से हर छठवां व्यक्ति क्या होगा? भारतीय हो गया प्यार बच्चों। ठीक है, और अल्प अवधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को ही क्या कहते हैं प्यार बच्चों? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी बहुत कम समय में जनसंख्या में हुई तेजी से वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है प्यार बच्चों, अब जनसंख्या विस्फोट के कारण जनसंख्या विस्फोट कैसे हो गया, यानी इतनी कम समय में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि कैसे हुई उसको समझते हैं प्यारे बच्चों। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण मृत्यु दर में निरंतर कमी, यानी कि लोगों की मरने की संख्या में कमी हो गई प्यारे बच्चों अचानक। मातृ मृत्यु दर यानी कि माँ की मृत्यु दर में कमी एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, इसके द्वारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? जनसंख्या विस्फोट हो गया। जनन आयु वाले व्यक्तियों में वृद्धि, जितने भी जनन आयु वाले व्यक्ति थे यानी जनन करने वाले व्यक्ति थे उनकी आयु में क्या हो गया प्यारे बच्चों? वृद्धि हो गई, यानी कि नौजवान लोगों की वृद्धि हो गई। कुछ गौण कारक भी हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि निरक्षरता तथा अज्ञानता की बढ़ोतरी। हमारे देश में क्या हो गया? निरक्षरता और अज्ञानता, यानी कि हम अशिक्षित लोग, यानी अशिक्षा यानी कि ज्ञानों की कमी हमारे देश में हो गई, जिसकी वजह से लोग ये नहीं समझ पाए कि छोटे परिवार का महत्व क्या होता है। इसी कमी से जनसंख्या विस्फोट हो गया प्यारे बच्चों। और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का होना, और हमारे पास आज के समय में अच्छी मेडिकल्स हैं, अच्छी दवाइयाँ टाइम पे मिल जा रही हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उसको अस्पताल में जाकर उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिससे उसकी जान बच जा रही है। तो जान बचने का मतलब प्यारे बच्चों जनसंख्या में वृद्धि हो गया, यानी जनसंख्या विस्फोट हो गया। और जो खाद्य पदार्थ हैं, हम लोग को खाने पीने वाला चीज़, उसकी प्रचुरता यानी उसकी आपूर्ति अच्छे से हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? जनसंख्या विस्फोट बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। तो जनसंख्या विस्फोट जब हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी जनसंख्या जब वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उससे परिणाम क्या होगा, उससे हम लोग को नुकसान क्या होगा, उससे समस्या क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको देखते हैं। तो पहला हम लोग की जो समस्या उत्पन्न होगी प्यारे बच्चों, आवास की समस्या। जब बहुत सारा आबादी बढ़ जाएगी, आप ही समझिए, ऐसे समझिए कि एक छोटा सा घर है, उसमें से अगर बहुत लोग रहेंगे तो रहने में दिक्कत होगी। अगर कोई चीज़ आता है तो उन लोगों को अच्छे से प्रॉपर्ली ढंग से सभी को मिल नहीं पाएगा। और वहीं पे छोटी परिवार रहेगी, 2 या 4 लोग रहेंगे तो आराम से मैनेज कर लेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या आएगी प्यारे बच्चों, आवास की समस्या आएगी, खाने की समस्या आएगी, शिक्षा व्यवस्था की कमी होगी, यानी वो लोग अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे। रोजगार की समस्या होगी प्यारे बच्चों, रोजगार मिल नहीं पाएगा क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे 100 सीटें हैं वहाँ पे 1000 भर रहे हैं तो 100 सीटों को ही मिलेगा, बाकी 900 अलग हो जाएंगे, तो 900 क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या, और जब जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो स्वास्थ्य और चिकित्सा की समस्या हो जाएगी, यानी कि अगर आपको दवाई वगैरह कराना होगा तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा बहुत देर से, जिससे कि आपका तबीयत और बिगड़ सकता है। तो इस सब में हमारे प्यारे बच्चों समस्या उत्पन्न होगी। और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की जब जैसे जनसंख्या बढ़ेगी प्यारे बच्चों तो जनसंख्या बढ़ने के साथ जो होगा शहरों की संख्या बढ़ेगी, शहरों की लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी, जिससे कि पेड़ों का अंधाधुंध कटाई हो जाएगा प्यारे बच्चों। और पानी की समस्या उत्पन्न होगी, नहाने धोने की समस्या उत्पन्न होगी, यानी इस टाइप की कुछ समस्याएं उत्पन्न होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस पर नियंत्रण, इस पर हम लोग नियंत्रण कैसे पा सकते हैं उसको देखिए बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या विस्फोट पर या जनसंख्या वृद्धि पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं इसको देखिए। तो नियंत्रण, भारत सरकार ने जन्म दर कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। यानी जन्म दर प्यारे बच्चों जब कम होगा तो हमारी जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। तो उसके लिए प्यारे बच्चों निम्नलिखित उपाय किए हैं भारत सरकार द्वारा। क्या है? परिवार नियोजन के कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन प्यारे बच्चों कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें यह बताया गया कि छोटे परिवार का महत्व क्या होता है। परिवार को नियोजित करने के लिए, यानी परिवार का विकास या उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए क्यों जरूरी है कि प्यार का नियोजन किया जाता है, यानी कम से कम बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसके कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे दो के सिद्धांत को जनता में फैलाया गया प्यारे बच्चों, ताकि लोग समझ सके कि हम दो और हमारे दो, यानी हम बस 2 रहें और हमारे 2 बच्चे रहें। इससे एक छोटा परिवार सुखी परिवार रहेगा प्यारे बच्चों। तो इस बात को लोगों में फैलाया गया, जागरूकता फैलाया गया इसके द्वारा। दूसरा है, कानूनी रूप से लड़के के विवाह की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है प्यारे बच्चों, ताकि क्या हो सके कि जिससे विवाह व उनसे उत्पन्न समस्याओं से छुटकारा मिल सके। अगर कम ही उम्र में प्यारे बच्चों
किसी लड़की या लड़के का विवाह रहता है तो उनमें जनन करने की क्षमता लंबे समय तक चलेगी। तो वो क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 बच्चे उत्पन्न करना होगा, वहाँ पे वो लोग 4-6 बच्चे उत्पन्न करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। तो इसी को समस्या से निपटने के लिए प्यारे बच्चों उम्र बढ़ा दिया गया है ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, सरकार द्वारा छोटे परिवार को प्रोत्साहन देकर, सरकार द्वारा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटलों में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाता है नर्स के द्वारा या फिर कोई जेंट्स के द्वारा बताया जाता है कि आपका कैसा छोटा परिवार रहेगा तभी आपका परिवार सुखी हो सकता है। यानी छोटे परिवार के महत्व को बताया जाता है। और ये समाज में भी कभी कभी समूह में भी बताया जाता है कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। ठीक बच्चों, और देखिए, और चौथा पॉइंट पे बच्चों, गर्भ निरोधकों का उपयोग करके, जो गर्भ निरोधक होते हैं यानी गर्भ धारक को रोकने वाली जो उपयोग विधि होती हैं उसको बोलते हैं गर्भ निरोधक। तो गर्भ निरोधक का उपयोग करके, ये विधियाँ करके प्यारे बच्चों, गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। और ये विधियाँ बिना किसी हानि पहुँचाए गर्भधारण को रोकती हैं। ठीक बच्चों, यह जन्म दर को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है। पांचवा पॉइंट प्यारे बच्चों, वर्तमान समय गर्भ निरोधकों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। अब प्यारे बच्चों गर्भ निरोधकों के प्रकार और उनके बारे में ये सब आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप का अगर आपके नोट्स के साथ साथ अगर आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए प्यारे बच्चों तो इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।